बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होपफुल कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 जो न्यू बुक आई है 2025 में। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास टॉपिक है 1.5 जिसमें वर्नियर कैलिपर को जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। याद रखना है, वर्नियर कैलिपर जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्मॉल चीज़ की जो लेंथ है ना उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब स्मॉल चीज़ मीन के स्मॉल लेंथ जो मेजर करनी है वो कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 1/10 मीन के 1 मिलीमीटर का भी 10th पार्ट जो है ना हम मेजर कर सकते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ डाउन टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। मीन के 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट हम जो है ना मेजर कर सकते हैं इतनी स्मॉल लेंथ किससे, वर्नियर कैलिपर से। और वर्नियर कैलिपर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.1 मिलीमीटर तक भी हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 1/10 लिख दें फिर भी ठीक है, और 0.1 मिलीमीटर लिख दें फिर भी ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस। ठीक है, थिकनेस मेजर करने के लिए, डायामीटर मेजर करने के लिए, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ विड्थ मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर को। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है डेप्थ, वेड्थ, डायमीटर क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें ना थिकनेस, तो थिकनेस जिस तरह ये मेरे पास पेपर है ना, ये पेपर की जो मोटाई है ये मेजर करने के लिए। ठीक है, ये जो पेपर है ना, इस पेपर की ये क्या है, इसकी थिकनेस है। अब ये मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरा वो कहते हैं कि डायामीटर। ठीक है, अब डायामीटर क्या है, फॉर एग्जांपल देखें ये मेरे पास जो है ना कैप है। ठीक है, कैप, अब ये कैप का ये जो सर्कल है ये इसका डायामीटर है। ठीक है, ये डायामीटर फाइंड करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। इसमें याद रखना है इनर डायामीटर और आउटर डायामीटर दो होते हैं। इनर डायामीटर जो अंदर वाला एरिया है, आउटर डायामीटर जो इसका बाहर वाला एरिया है। ठीक है, ये हम मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। दूसरी बात आती है विड्थ। ठीक है, किसी भी चीज़ की विड्थ कितनी है, विड्थ तो हर बंदे को पता है। ठीक है, अगर हम बात करें डेप्थ की, तो डेप्थ जो है ना, लाइक जिस तरह ये मेरे पास क्या है, सॉरी कैप है। अब कैप की डेप्थ कितनी है, ये किसकी कितनी जो है ना अंदर इसकी गहराई है, ये चीज़ मेजर करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थे वर्नियर कैलिपर के यूजेस। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास टू फाइंड द लीस्ट काउंट। एक बात याद रखना, लीस्ट काउंट पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाती है। जिस तरह आप वर्नियर कैलिपर है तो इससे हम स्मॉल से स्मॉल वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। तो ये जो है ना इस वर्नियर कैलिपर का क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। इससे कम हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते वैल्यू इस वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट कि हमने जो लीस्ट काउंट है उसको फाइंड कैसे करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, टू फाइंड द लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट हमने कैसे फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑन अ मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल के ऊपर हमने स्मॉल डिवीजन को देख लेना है। ठीक है, और द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल के ऊपर हमने टोटल डिवीजन को देख लेना है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास मेन स्केल है वो कौन सा है और जो वर्नियर स्केल है वो कौन सा है। ठीक है, तो मैं बुक पे जो है ना दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखें यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये हमारे पास आ रहा है ना ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल है। ठीक है, इसको मेन स्केल बोलते हैं। ये हमारे पास टेल है, और इसके साथ ये जो है ना इनसाइड जॉब्स इसको बोलते हैं, और इसको हम आउटसाइड जॉब बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वर्नियर स्केल है। ये जो मूव कर रहा है, ठीक है, मूवेबल है, ये वर्नियर स्केल है, और जो फिक्स है ये क्या है, मेन स्केल है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है ये इनसाइड जॉब्स और आउटसाइड जॉब्स का। इसका हम कैसे यूज़ करते हैं, देखिए जो आउटसाइड जॉब्स है ये वाला जो हम यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का आउटर डायामीटर फाइंड करने के लिए। ठीक है, देखें यहाँ पे मेरे पास एक ये देखें, ये मेरे पास कैप है, और हमें कहा जाता है कि इसका जो आउटर डायामीटर है ना ये फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस कैप का आउटर डायामीटर फाइंड करने के लिए इन नीचे वाले जॉब्स का यूज़ करूँगा। ठीक है, मीन के आउटर साइड जॉब्स का। अगर मुझे कहा जाए कि इस जो हमारे पास ये कैप है इसका इनर डायामीटर फाइंड करें, मीन के ये अंदर से इसका डायामीटर कितना है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास है वर्नियर कैलिपर का जो इनसाइड जॉब्स हैं इनका मैं यूज़ करूँगा। अभी मेरे पास जो है ना, मैं वर्नियर कैलिपर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं इसको कि जो हमारे पास है अब मेन स्केल और वर्नियर स्केल। ठीक है, इनमें जो डिवीजन्स हैं वो हमने कैसे देखनी है। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास जो है ना वर्नियर स्केल है, और वर्नियर स्केल की अब डिवीजन कैसे देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बता दूं, ये देखें, अब ये मेन स्केल है। ठीक है, ये क्या है, मेन स्केल है, इसके ऊपर डिवीजन है। ये टेल है, और ये जो मूवेबल है, ठीक है, ये क्या है, मूवेबल, ये वर्नियर स्केल है। ओके, और ये हमारे पास क्या है, आउटर जॉब्स हैं, और ये क्या है, इनर जॉब्स हैं।
गॉट इट। अब हमने देखना क्या है, हमने देखना है द वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल। अब ये मेन स्केल के ऊपर हमने वन स्मॉल डिवीजन देखनी है, तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो वन स्मॉल डिवीजन मीन के ये 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर से मीन कि ये 0 से आगे क्या आ रहा है 1, तो अब 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। तो इट मीन ये जो 0 के आगे 1 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 1 मिलीमीटर। तो मेन स्केल के ऊपर जो डिवीजन आ रही है वो कितनी आ रही है 1 मिलीमीटर की स्मॉल डिवीजन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जो हमारे पास मेन स्केल के ऊपर जो डिवीजन आ रही है वो कितनी आ रही है 1 मिलीमीटर आ रही है, ठीक है। अब दूसरी बात कहता है टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो देखनी है। तो आप लोगों ने यहाँ से देख लेना कितनी डिवीजन है। ये वर्नियर स्केल है ना जो मूव कर रहा है, इसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ कितनी डिवीजन है, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। फिर आगे 0 शुरू हो रहा है मीन के 10। तो अब इट मीन कि इसके ऊपर कितनी डिवीजन है 10 डिवीजन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जो वर्नियर स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन है वो कितनी है 10। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हमारे पास कितनी डिवीजन है 10 डिवीजन है, ओके। तो अब यहाँ पे लिस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला क्या है लिस्ट काउंट का, वर्नियर ऑफ द वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक है। और नंबर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, गॉट इट। तो हमारे पास जो कितनी थी 1 मिलीमीटर थी हमारे पास, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल के ऊपर 1 है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है वर्नियर स्केल के ऊपर 10 है। तो जब हम 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट। और मैंने बताया हुआ है कि लीस्ट काउंट क्या है, एक्चुअली लीस्ट काउंट वो वाली मेजरमेंट है, वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो हम उस इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर है, इससे हम 0.1 मिलीमीटर तक एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर इससे भी कम मेजरमेंट करेंगे तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, मसला आ जाएगा, फिर ये करेक्ट मेजरमेंट नहीं देगा, गॉट इट। अब यहाँ बात आती है कि अगर हम आउटर और इनर डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए जब मैं इसको यहाँ पे रखूँगा यूँ, ठीक है, मार्कर को मैं इसके अंदर रखूँगा यूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेन स्केल की रीडिंग देखूँगा, वर्नियर स्केल की रीडिंग देखूँगा, उनको मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इसमें एरर वगैरह भी चेक करूँगा। मैं बताता हूँ एरर वगैरह क्या होता है, ठीक है। इस तरह जो है हम आउटर डायमीटर फाइंड करते हैं। अब इनर डायमीटर फाइंड करना है तो हमने क्या करना है, इन जब्स को आपस में मिलाना है, मिलाने के बाद कैप को इधर रखना है, ठीक है। कैप को इधर रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यूँ ओपन करेंगे, ठीक है। ये देखें, अब इसको मैं ना मुकम्मल फिट करके यहाँ पे लगाता हूँ। ये देखें इस तरह, पहले क्या था यूँ था, इसको मिलाया हुआ था, ठीक है। फिर इसको क्या मैंने किया है ओपन किया। यहाँ पे मुझे अगर मेरे पास कोई बड़ी चीज़ हो ना तो उसका मैं डायमीटर आपको मेजरमेंट करके दिखाता, बट इस वक्त मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो बस समझाने का मतलब ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस जो भी चीज़ होगी इसको ऐसे ऐसे करना है और इसको क्या कर देना है यूँ ओपन कर देना है। तो जितना ये ओपन होगा, ठीक है, फिर इसके मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे, ठीक है, वर्नियर स्केल की रीडिंग देखेंगे, तो और उनको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें लीस्ट काउंट वगैरह भी सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इनर डायमीटर फाइंड है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसका एरर क्या है, पॉजिटिव एरर क्या है, नेगेटिव जीरो एरर क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि एरर क्या है, मैंने बताया हुआ है। एरर हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल जो हमारे पास वैल्यू है वो और जो हमारे पास मेजरमेंट के बाद वैल्यू आती है वो, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो एरर कहलाता है। अब यहाँ पे एरर कितना आ सकता है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, या कौन कौन से एरर आ सकते हैं, तो याद रखना है हमारे पास जो एरर आएंगे वो कितना आ सकते हैं, जीरो एरर आ सकता है, पॉजिटिव जीरो एरर आ सकता है और नेगेटिव जीरो एरर आ सकता है, ठीक है। ये 3 तरह के एरर आ सकते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर और ज़ीरो एरर, ठीक है। अब इससे पहले एक और चीज़ बताता चलूँ कि लीस्ट काउंट फाइंड करने का एक ये फार्मूला है, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। दूसरा ये है कि अगर हम मेन स्केल की डिवीजन में से, ठीक है, वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जिस तरह 1 मिलीमीटर हमारे पास क्या था मेन स्केल, हाँ मेन स्केल की जो रीडिंग थी स्मॉलेस्ट, ठीक है, और तो जो 0.1 मिलीमीटर है ये क्या है वर्नियर स्केल की डिवीजन थी। इसको जब हमने डिवीजन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास देन भी कितना आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर लिस्ट काउंट आ जाएगा। इन दोनों मेथड से आप लोग लिस्ट काउंट फाइंड कर सकते हो। अब बात आ जाती है ज़ीरो एरर के ऊपर, ठीक है, कि ज़ीरो एरर क्या होता है। अगर तो हमारे पास मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो, ठीक है, मैंने क्या बोला है, मेन स्केल का ज़ीरो, अब ऊपर वाला मेन स्केल है, नीचे वाला वर्नियर स्केल है। अगर हमारे पास मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो फेस टू फेस हूँ, कंसाइड हूँ, एक दूसरे के सामने हूँ, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं है, ठीक है। जो एरर है वो क्या है, ज़ीरो है। बात समझ आ गई, एरर क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे देखें, अगर तो मैं इसको मिलाता हूँ इन दोनों को, देखें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, अब ये मेन स्केल है, नीचे मेन स्केल का ज़ीरो है और ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। अब देखें बिल्कुल फेस टू फेस, बिल्कुल कंसाइड है एक दूसरे के। मैंने क्या किया, इन दोनों को यूँ मिलाया है,
ये देखें मिलाया है, मिलाने के बाद ये दोनों जो एरर हैं, सॉरी एरर का नाम आ रहा है, ये दोनों जीरो एरर मेन स्केल का और जो वर्नियर स्केल का जीरो है, ये वर्नियर स्केल का जीरो है और ये मेन स्केल का जीरो है। मिलाने के बाद अगर ये दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस हों, कोइंसाइड हों, तो हम कहेंगे इसमें जो एरर है वो क्या है, जीरो है, कोई एरर नहीं है, इट मीन। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आते थे पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कौन सा होता है, याद रखना है मेन स्केल का जो जीरो है ना, उसके अगर वर्नियर स्केल का जीरो पीछे रह जाए, मीन के राइट साइड पे रह जाए, अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पर हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो एरर आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ रहा है। गॉट इट। मीन मतलब ये है कि अगर मैं इसको यूँ मिलाऊँ, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं मिलाता हूँ, इन जबड़े को, दोनों जबड़ों को, ठीक है, मिलाता हूँ, तो ये थोड़ा सा, अभी तो ये बिल्कुल इसमें एरर नहीं है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना इसमें एरर नहीं है, ठीक है। अगर तो ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है, यहाँ पे ये देखिए, अगर मिलाने के बाद मेन स्केल का ज़ीरो आगे है, जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो पीछे रह जाता है, मीन के मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे रह जाता है वर्नियर स्केल का ज़ीरो, तो इस तरह का एरर जो होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। गॉट इट, ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव ज़ीरो एरर की, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास मेन वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, यहाँ पे भी मैंने बताई हुई है, वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के अगर लेफ़्ट साइड पे चला जाए, यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर कौन सा एरर होगा, इसके अंदर नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। गॉट इट। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे मिलाता हूँ, ठीक है, मिलाने के बाद जब मैं चेक करूँ तो जो ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ना, ये आगे चला जाए, मीन के राइट साइड पे चला जाए इस मेन स्केल के ज़ीरो के, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो एरर है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो कौन सा होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो हमने नंबर ऑफ़ डिवीजन्स देखनी है, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कर देना है। फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको यूँ किया, यहाँ तक इसके अंदर एरर आ गया है, अब कितना एरर है हमने इस ज़ीरो तक काउंट कर लेना है, 1 2 3 4, ये 4 जो है लाइन 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 मिलीमीटर जो है ना ये पीछे रह गई है, ये वाला ज़ीरो 4 मिलीमीटर क्या रह गया है, पीछे रह गया है। तो अब मैंने क्या करना है, इस 4 को इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। लीस्ट काउंट हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा होगा, ठीक है। तो ये 4 था, 4 डिवीजन थी, मल्टीप्लाई कर दिया है 0.01 से। अब 0.1 मिलीमीटर था, अब मैं इसको सेंटीमीटर में करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा तो क्या आएगा, 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 पे डिवाइड कर दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं सेंटीमीटर में इसका लिस्ट काउंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सेंटीमीटर से जब इसको मल्टीप्लाई किया है 0, तो आ गया 0.04 सेंटीमीटर हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो आ गया। गॉट इट। अगर हम बात करें नेगेटिव ज़ीरो एरर की कि ये हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं इसको यूँ ऐसे मूव करवाता हूँ और ये कितने डिजिट आगे मूव किया जाता है, 4 डिजिट, तो मैं क्या लिखूँगा, हमारे पास 4 नंबर ऑफ डिवीजन है, तो टोटल कितनी थी इसकी, टोटल डिवीजन कितनी है 10, तो इसकी टोटल डिवीजन में से 4 डिवीजन हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब इस 6 को हमने क्या करना है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई हम लीस्ट काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास लीस्ट काउंट है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव ज़ीरो एरर आ जाएगा। गॉट इट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों ने ऐसे ही लिखनी है जैसे मैंने आप लोगों को बताई है कि अगर हमारे पास वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के क्या हो, राइट साइड पर हो तो हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट साइड पर हो तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो एरर है वो कौन सा होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। अब यहाँ पे आते हैं ज़ीरो करेक्शन। अक्सर ये जो है ना स्टूडेंट क्वेश्चन जो गलत करते हैं, ठीक है। अब ज़ीरो करेक्शन कैसे करते हैं कि जो हमारे पास एरर आ रहा होगा, अगर हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, हमने कैलकुलेशन कर लिया, हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। पहले हमने एरर इसका नोट कर लिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एरर आ रहा था 0.04 सेंटीमीटर पॉजिटिव ज़ीरो एरर, उसके बाद हमने इसकी मेजरमेंट कर लिया है, ठीक है। ये मार्कर है, इसकी हमने मेजरमेंट कर लिया। मेजरमेंट करने के बाद हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जब हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें से हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रखना है, जब हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, ठीक है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, तो फाइनल रिजल्ट में से हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर आ रहा था तो फाइनल रिजल्ट में उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। याद रखना है, ±0 सेंटीमीटर। अब वर्नियर कैलिपर वाज इन्वेंटेड बाई अ फ्रेंच, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम पाई था, पाई वर्नियर, ये MCQs में आता है, ठीक है। तो इसका नाम कब इसने दिया था, ये 1631 में जो है ना इसके बारे में बताया था, वर्नियर कैलिपर के बारे में, इन्वेंटेड मीन के ईजाद किया था वर्नियर कैलिपर। ये एक साइंटिस्ट था, इसका आप लोगों ने याद कर लेना है, ये MCQs पॉइंट है।